चलिए फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देंगे बीच में से। जो सैटरडे को क्या पढ़ा था, वैदिक मंत्र हो गया सबका। वैदिक मंत्र में किसी को कोई डाउट, कब करना है, कितना करना है, कैसे, एनी काइंड ऑफ डाउट? दीदी निकिता आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैंने बोला दीदी हाँ जी निकिता, क्या कह रहे हो? मैंने बोला कहीं भी किसी के पेन हो रही हो, टच करके वो मंत्र यूज करना। बस टच करके आपको वहां पे हैंड रखना है, टच करके फिर आपको बस वो मंत्रा चांट करना है। कम से कम आप इस मंत्रा को देखो, थोड़ा है तो 11-21 टाइम्स, नहीं तो हम रिकमेंड करते हैं कोई भी मंत्रा 108 टाइम 108 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग जी। तो मतलब निकिता आपके वहां पे आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, साउंड इको की आ रही है। आप मैसेज करके पूछ लेना या कॉल कर लेना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? क्योंकि वॉइस, चलिए स्कैनिंग का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसी को ऑरा में या जो भी हमने फ्राइडे को पढ़ा था उसमें किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो, वैसे मैंने बहुत बार पूछा है, आया तो नहीं था किसी का डाउट, स्टिल आई एम आस्किंग अगेन, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, वेरी गुड, नोबडी हैज एनी डाउट। अभी मैंने आपको उस दिन पढ़ाया ऑरा, तो उसके बाद हमारा ऑरा के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि देखिए हम अगर सीख रहे हैं या किसी चीज को भी, किसी भी हीलिंग मोडालिटीज में, क्योंकि आप और भी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करोगे इस कोर्स में, आप सिर्फ एक हीलिंग मोडालिटी में यहाँ पे नहीं जुड़े हो। वैदिक मंत्र मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो अब जो रेकी का फर्स्ट लेवल है वो आगे बढ़ाते हैं कि उसमें और क्या आता है हमें। अब ऑरा पता चल गया, चक्रा के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ऑरा को हम अभी सबसे पहले स्कैन करते हैं। ऑरा दो तरह का हो गया, एक तो फुल बॉडी ऑरा, सर से लेके पांव तक, हेड टू टो इज फुल ऑरा। दूसरा ऑरा हम काउंट करते हैं लोकल ऑरा। लोकल ऑरा हम किसको बोलते हैं कि अगर कोई मान लो किसी को चोट लग गई है या हेडेक हो रहा है तो उसका ऑरा हम स्कैन क्यों करते हैं? सबसे पहले ऑरा हम स्कैन करते हैं रूट कॉज जानने के लिए। रूट कॉज का मतलब जड़ जानने के लिए कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अगर किसी को चोट लगी है या किसी भी तरह की कोई भी ऐसा इश्यू आया हुआ है किसी को कि हेडेक हो रही है, पेन हो रही है, आजकल ना नी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लोगों को नीज में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कहते हैं हमें नी पेन है, नी में किसी ना किसी तरह से उनको कोई पेन है, कोई रिप्लेस करा रहा है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट, किसी कहते ग्रीस खत्म हो गई है, तो मैं भी उसमें से एक हूँ। तो मेरा हैंड्स अप है कि मेरे नीज में ग्रीस खत्म हो चुकी है, 4 साल हो गए हैं। मैं अपनी खुद ही हीलिंग करती हूँ, मैं मेडिकेशन पे नहीं हूँ, मैंने कोई मेडिकेशंस नहीं लिया, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक, मैं खुद ही अपनी हीलिंग करती हूँ।
तो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो अगर आप किसी, जैसे हमने नी की एग्जांपल ली, तो अगर हम नी को सिर्फ हील करना चाहते हैं तो हम उसको लोकल स्कैनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरह की स्कैनिंग बताऊंगी। सबसे पहले बहुत इजी है, जिसपे हम बात कर लेते हैं, कि आपको लोकल स्कैनिंग बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एल्बो पे पेन है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ माई एल्बो और या फुल आर्म, ठीक है, यहाँ पे पेन है, तो हम उसको स्कैन कैसे करेंगे, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है, उस प्रॉब्लम में कितना दम है, मतलब वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, उसको स्कैन करने के लिए हम कैसे स्कैनिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्कैनिंग हम जड़ को पता लगाने के लिए करते हैं। फिर हमें पता कैसे लगता है, आप बोलोगे ठीक है स्कैनिंग तो आपने बोल दिया, हमें पता कैसे चलेगा। जब हम स्कैनिंग करते हैं ना, या तो हमें कुछ फीलिंग आती है, या फिर हमें कुछ सेंसेशंस होती हैं, या फिर कुड भी पॉसिबल, अगर आप बहुत अच्छे हो हीलिंग में, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि आपको फील भी हो सकता है, आपको अपनी खुद की बॉडी में वो फील हो जाएगा कि प्रॉब्लम का कारण ये है। कुड भी पॉसिबल वो पर्सन किसी एज में बहुत टाइम पहले या थोड़े दिन पहले भी वो गिरा था, उसको पता भी नहीं शायद कि वो गिरा था, कोई चीज हमें हिट कर देती है कई बार तो हमें पता नहीं होता। तो दिस वे हमें ये चीजें रूट कॉज ऐसे पता चलता है, आपको सुनाई दे सकता है, आपको एक विजुअलाइजेशन आ सकता है, मोर इम्पोर्टेंट आपको अपने ऊपर फील हो सकता है कि वो क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से वो प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम की क्या जड़ है। ठीक है, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर मिनट। क्या खिला दी, सॉरी। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि फीलिंग रहता है एक चीज का। जैसे हमने उस दिन ऑरा स्कैनिंग का एक प्रैक्टिकल किया था कि हैंड्स को रब करके फिर हमने उसको एक्सपैंड एंड एक्सट्रैक्ट किया था। तो जैसे हम एक्सपैंड करते हैं तो जहां पे आपका वो रुक जाता है वहां पे आपका ऑरा है, मतलब आपका ऑरा उतना बड़ा है। तो अभी हम स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग फर्स्ट सबसे पहले एक छोटे से पार्ट के लिए करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का ही ऑरा होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेन भी खत्म हो गया है तो क्यों खत्म हुआ, उसका भी हम रीजन जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दी उसको मत कीजिएगा, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग है तो आपको इतनी जल्दी उसमें नहीं समझ पाएंगे, वो थर्ड लेवल का पार्ट है, मोस्ट डीप में जाके उसको स्टडी करने के लिए। तो हम यहाँ पे खुद के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फिंगर में पेन है, हैंड ले लेती हूँ, चलो पूरा, ये पूरे हैंड में मेरे पेन है, कुछ ना कुछ कुछ भी ऐसी पेन है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं हीलिंग भी कर रही हूँ या मेडिसिन भी खा रही हूँ, तो मेडिसिन से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो व्हाट इज द रूट कॉज। आप क्या करोगे, रब योर बोथ हैंड्स, रेकी को हम कॉल करते हैं, कॉलिंग में आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। रब योर हैंड्स, आपका भी पेशेंट है सामने, ये मेरे पेशेंट का हैंड है, फॉर एग्जाम्पल आई विल रोटेट माई हैंड 3 से 4 इंच ऊपर। 3 से 4 इंच अगर आपको नहीं समझ में आता तो 3 फिंगर ले लीजिए, 3 या 4 फिंगर ऊपर आप उसके हैंड रोटेट करेंगे, अपना हैंड जो है आप उनके हैंड पे रोटेट करेंगे। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे करके हम उनकी फुल बॉडी पे, सॉरी लोकल पार्ट पे जहां पे आप स्कैनिंग कर रहे हो, इसको रोटेट करेंगे और पूछेंगे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द पेन। इस पेन का रूट कॉज क्या है, इस पेड़ की पेन जो हो रही है उसकी जड़ क्या है, या फिर इस पे चोट लगी है तो इस चोट की जड़ क्या है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। इस तरह से आप एक दो क्वेश्चन पूछें। स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव योर हैंड्स, जैसे जैसे आप अपने हाथ को मूव करेंगे, आप चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, क्योंकि मुझे दिखाई भी देता है और मुझे सुनाई भी देता है, तो आई तो क्लोज माई आईज यूजुअली। रोटेट करो, जैसे आप रोटेट करोगे आपको पता चलेगा कहीं पे आपका हाथ हैवी हो रहा है, कहीं पे लो हो रहा है, कहीं पे आपको टिकलिंग हो रही है, मे बी पेन आपको फील होना शुरू हो गया है। तो जब आपको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी तो आपको रूट कॉज भी पता चल जाएगा कि वो गिरे थे, वो हिट हुए थे। अब वो हिट किस कर्मा की वजह से हुए थे, वो देखो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो किसी ना किसी कर्म से आ रही है, या तो इस लाइफ क्या है या फिर पास्ट लाइफ क्या, दो रीजन बताए थे आपको। अभी तो अगर इस लाइफ की है तो भी आपको पता लग जाएगा क्या चीज है। हम एग्जैक्टली मेरा हीलिंग करने का हमेशा जो वे है वो हमेशा रूट कोज पे काम करने का है, कभी भी डायरेक्ट हीलिंग नहीं स्टार्ट करते। मोस्ट ऑफ द पीपल अगर आप देखोगे तो वो क्या बोलते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है ठीक है, टेक 10 डेज हीलिंग में, 10 दिन की। कोई भी आपको कभी भी लॉन्ग टर्म की हीलिंग, बहुत कम लोग रहते हैं और वो 10-15 दिन में आपको ठीक भी कर देंगे, बट दिस विल बी टेम्परेरी।
एक चीज ठीक होके आपको दूसरी चीज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसको दबाया है, ना कि रूट कॉज से खत्म किया है। रूट कॉज से खत्म करने के लिए थिंग्स टेक्स टाइम। रूट कॉज से चीजों को ठीक करने के लिए बहुत टाइम जाता है। छोटी चीजें हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, 21 डेज, 11 डेज और 1 मंथ। लंबी चीजों को हमेशा 3 महीने से लेके 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम रूट कोज को ढूंढते हैं कि हमें स्कैनिंग करने का लोकल वे यही है, क्योंकि आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ से आप कर सकते हो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बोथ हैंड्स यू रोटेट ऑन द बॉडी, ऑन द कोई भी लोकल पार्ट है, आप वहां पे हैंड रोटेट करके आईज क्लोज करके उससे पूछेंगे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। गिव टाइम, फील करने की कोशिश करें। तो दिस इज द वे कि आप इस तरह से कर सकते हो। अब फुल बॉडी का है, अगर आप बॉडी का करें, फॉर एग्जाम्पल आप अभी मेरे से दूर हो, तो मैं अपने ही कर देती हूँ। रब अगेन योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रेकी को इन्वोक किया, रब योर हैंड्स। लेफ्ट हैंड को आप पर्सन के क्राउन चक्रा, यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा होता है हेड से 3 फिंगर, हेड से 3 फिंगर करके आप देख सकते हो बड़े आराम से, किसी भी तरह से, जिस तरह से भी आपका हाथ पड़ता हो। यहाँ पे आप हाथ रख लेंगे, मतलब यहाँ पे हमने हाथ रखा एंड विल रोटेट, धीरे धीरे नीचे आए। फुल बॉडी का बता रही हूँ मैं अभी। नीचे आए, आप चाहो तो अपने दोनों हाथों से कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शुरू में आप एक जगह से करें ताकि आपको पता चले कि आप 1 बाय 1 घूम रहे हैं। अगर आप दोनों को एक साथ पे करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इधर प्रॉब्लम होने का कारण कुछ और सकता है और इधर प्रॉब्लम होने का कारण कुछ और हो सकता है। ठीक है। फुल बॉडी में सबसे ज्यादा पेन कहाँ पे है, फुल बॉडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो पता लगाने के लिए हम फुल बॉडी का वो करते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में हमें कहीं पे टिकलिंग हो सकती है, कहीं पे आपको हॉट फील हो सकता है, कहीं पे आपको कोल्ड फील हो सकता है। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, हॉट कोल्ड तो लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, और वो प्रॉब्लम कैसी है, सबसे बड़ी बात। तो वो आपको कैसे, अगर आपको हॉट लग रहा है और आपको हॉट लगना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी साइड वही हो सकता है, दूसरे पर्सन, जैसे अभी क्लास में शिखा जी है, निकिता जी है, संध्या जी है, तो आप सबको क्या हो सकता है, जरूरी नहीं हर किसी को, आप तीनों को कोल्ड फील होने पे अच्छा लगे। हो सकता है जब शिखा जी स्कैनिंग करती हैं सेम पर्सन की, उनको कोल्ड फील होने पे बुरा लगता है, तो वहीं पे निकिता को कोल्ड फील होने पे अच्छा लगता है। तो उनको उनकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर उनको कोल्ड अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली उसको उनका ऑपोजिट हॉट अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको कोल्ड अच्छा लग रहा है, उसको ऑपोजिट, सॉरी, आपको हॉट अच्छा लग रहा है, कोल्ड अच्छा लग रहा है, तो उसका ऑपोजिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो स्कैनिंग में सेम आएगा। स्कैनिंग ना आजकल टूल्स के साथ भी होती है, रॉड्स आती हैं, एल रोड्स बोलते हैं, कोई स्पाइरल रूट्स भी आती है उनके साथ, बट आई हैव नेवर वर्क विद द टूल्स। मुझे टूल्स के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं टूल्स के साथ बहुत कम काम करती हूँ। आई ओनली लाइक क्रिस्टल्स। मैं क्रिस्टल यूज करती हूँ क्योंकि वो पावर को एनहांस करते हैं, उसकी पावर को बढ़ाते हैं, ना कि कम करते। मैं टूल्स को यूज नहीं करती। आई ऑलवेज यूज माई इंट्यूशंस एंड माई हैंड टू स्कैन द ऑरा। तो मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि टूल के साथ करना तो वेरी इजी, वो तो टूल ने काम कर दिया। आपकी महारत कैसे हुई, आप कैसे बड़े हुए, आपको कैसे पता चला अपनी पावर्स का। ठीक है ना। तो अपनी पावर्स का पता लगाने के लिए आपने हैंड्स को यूज करना है। अगर आपको आपको खुद जज करना है, ये काम अब आपके ऊपर आता है कि आपको अच्छा लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तब आपको क्या चीज में अच्छा लगता है, कैसे पता चलता है। हो सकता है कि वही शिखा जी को टिकलिंग का जो फीलिंग आता है बैड होने पे, हो सकता है कि आपको हॉट हो तब आपको बैड फीलिंग का पता लगता है कि प्रॉब्लम है। फुल बॉडी में कोई आपके पास आए, वो बोले आप मुझे बताओ मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो बताएगा मुझे सिर्फ पेट दर्द होता है, लेकिन पेट में दर्द कहाँ पे होता है, वो बोलेगा कभी यहाँ होता है, कभी वहां होता है, कभी ऐसे होता है। कई बार स्कैनिंग में पता है क्या पता चलता है, कई बार स्कैनिंग में पता चलता है कि उस पर्सन ने ना किसी से उधार पैसे ले रखे हैं, इसीलिए उसको ये पेन होता है, इसीलिए उसको वो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उस पर्सन ने किसी से लिया था, उसने अपना पेट काट काट के जो जोड़ा होता है ना पैसा, वो उसको दिया था, और दैट पर्सन इज नॉट रिटर्निंग, तो इसीलिए उसका पेट में दर्द आता है। ये रिसेंट केस है, 4 दिन पहले मेरे पास एक केस है, और वो पर्सन की इतनी सीवियर पेन है, डॉक्टर को दिखा लिया, कभी इन्फेक्शन आता है, कभी डॉक्टर बोलता है बहुत इन्फेक्शन है, कभी बोलता है कम इन्फेक्शन है, कभी बोलता है अल्सर है, कभी कुछ है। तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आती हैं। इन्फेक्शन, अब वो प्रॉब्लम है, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है कि उसने पैसे ले रखे हैं किसी से, अब उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो पैसा लौटा नहीं रहा, तो वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, डॉक्टर्स के पास।
कभी वो स्कैनिंग के रूप में आ जाता है, कभी वो बोलता है अल्सर है अल्ट्रासाउंड कराओ, कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी टेस्ट कराओ, तो वो पैसा ऐसे यूटिलाइज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग पैसा देयर, वो पैसा उसको वापस कर दे ताकि उसकी आत्मा भी शांति हो, वो भी उसको अच्छी ब्लेसिंग भेजे और उनका कनेक्शन खत्म हो जाए। समझ में आया कि इस तरह से कभी भी आपके कर्म किस तरह से जुड़ जाएंगे हमें नहीं पता चलता। ये बहुत मिस्ट्री वाली चीजें हैं कि हमें नहीं पता चलता। आपका कोई काम हो रहा है, होते होते रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? कोई ना कोई कर्म फंसा हुआ है, कोई ना कोई चीज फंसी हुई है। तो आपको कुछ भी फील हो सकता है, कोल्ड, हॉट, शिवरिंग भी हो सकती है, आपको टिकलिंग भी हो सकती है, आपको ऐसे भी लग रहा है कोई आपको पिंस पोक कर रहा है, कोई आपको पिंस मार रहा है, ऐसे भी आपको फीलिंग आ सकती है। आपको एकदम से स्नीजिंग हो सकता है। तो जिस चीज में भी, और भी बहुत कुछ, सो मेनी थिंग्स है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जिस चीज में आपको बुरा लगे, इट मीन्स वो फीलिंग्स आपके लिए वो फीलिंग्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये गलत है, ये बुरा है। अब आपको बुरा और गलत तो पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे होता है, मुझे स्वेटिंग होती है हाथ में, ठीक है। आई यूज टू मतलब इतनी स्वेटिंग, अगर बहुत नेगेटिविटी तो स्वेटिंग लाइक ऐसे कि आप ये बोल सकते हैं कि वो होता है ड्रॉप गिरते हैं लिटरली हाथों से, पैरों से भी। फीट सोल्स और पाम पाम चक्रस होते हैं, ऐसे ही हमारे फीट चक्रस होते हैं। तो चक्रा से, इन चक्रा से वो मॉइस्चर रिलीज करता है नेगेटिविटी के रूप में, क्योंकि मैं अपने अंदर नहीं उसको लेती, मैं उसको बाहर निकालती हूँ, तो वो स्वेटिंग के रूप से बाहर निकलता है, तो एकदम से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार हीलिंग करते हुए भी बहुत स्वेटिंग आ जाती है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी का रूट कॉज क्या है वो आप स्कैनिंग में पूछ सकते हो। जब आप पूछोगे, आपको या तो विजुअलाइजेशन आएगा, या आपको सुनाई दे सकता है, या फिर आपको वो चीजें होती हुई महसूस हो सकती हैं। कुड भी पॉसिबल, आपको सपना भी आ सकता है बाद में। जब आप मेडिटेशन में भेजो, तब आप मेडिटेशन में जब बैठे हो, मेडिटेशन करोगे, तब आपको वो चीजें एक अपने आप कनेक्शन बन जाता है कि समझ में आता है। तो ये हो गया हमारा स्कैनिंग का पार्ट। स्कैनिंग कैसे करनी है? हमने 3 से 4 फीट, 3 से 4 फीट पर अपने हाथ अपने पेशेंट से दूर रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका ऑरा स्कैन करोगे। ऑरा स्कैन करने के बाद भी ऑरा कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, उस हिसाब से आपके हाथ एक्सपैंड हो जाते हैं। फिर आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम पता चलेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको फील हुआ यहाँ पे, मेरे को स्वेटिंग होती है तो मुझे यहाँ पे स्वेटिंग आना शुरू हो गया और ज्यादा स्वेटिंग आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिविटी। तो मैं पूछूंगी व्हाट इज द रूट कोज, इसका जड़ क्या है, इस पेन की जड़ क्या है। जैसे ही आप जड़ पूछोगे, आपको वो विजुअलाइजेशन, वो आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा शायद आप कहानी बना रहे हो। मुझे ये स्टार्टिंग में लगता था, मुझे लगता है मैं खुद ही कहानी बना रही हूँ। ये कोई बात है कि किसी से पैसे देने हैं तो किसी के पैसे देने इसीलिए प्रॉब्लम हुआ? तो बट नहीं, दिस इज ट्रू। जैसे ही उस पर्सन को आप ऐसे फील करोगे, जड़ आप पता लोगे, आप बोलो थैंक यू, आपको जड़ पता लग गई। अब आप हीलिंग करोगे, हीलिंग का जब हम बात करेंगे तब आपको समझाएंगे। जब आप हीलिंग करेंगे तो आप उसको शांत होने के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी हीलिंग करेंगे। अगर तो कुछ ऐसे लेन देन वाला चक्कर है तो उसको बोलो पहले ये काम करके आओ, उसको दे के आओ। तो उसके बाद आप हीलिंग करोगे तो वो जल्दी फर्क पड़ जाता है, 2-3 दिन में या 4 दिन में, डिपेंड अपॉन कैसा सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी चीज है। तो स्कैनिंग का पार्ट सिर्फ हम, अगर पर्सन आपके सामने है तो भी आप आंख सीधे रख के, बिल्कुल हम अपने थम्स को साथ में जोड़ लेते हैं, कप पोजीशन में हैंड्स को बनाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। हम, मैंने ऐसे हैंड नहीं करे, कप पोजीशन में, मतलब यहाँ पे हमने एक होल दिया है, कप पोजीशन में लिया और उसको स्कैन कर लिया। सिंपल, पर्सन आपके सामने है, सर से लिया, साइडों से स्कैन किया, फिर फ्रंट नीचे गए धीरे धीरे टिल द फीट। और अगर लोकल पार्ट पे करना है तो सिंपल लोकल पार्ट पे आप ऐसे करके हाथ घुमा के ऊपर से नीचे आके, क्योंकि लोकल पार्ट है ना, एक आर्म ही अगर स्कैन करनी हो तो ऊपर से नीचे बार बार आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, थोड़ा स्पीड से आएंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे। पता चला कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वहां पे रूट कोज पूछो कि तुम यहाँ पे पेन है तो किस वजह से है। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट अभी हमारा आ जाता है, फिर हमने अभी नेगेटिविटी पता चल गई, आपको पता चला गया कि रूट कॉज क्या है, या सिर्फ एक नेगेटिविटी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको रूट कॉज इतनी जल्दी समझ में भी ना आए, क्योंकि यू आर बिगनर। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको वो चीजें पावर और आती जाएगी। अट्यूनमेंट भी होगा, अभी अट्यूनमेंट का भी आपको उस दिन समझाया था कि अट्यूनमेंट होती है, एनर्जी को मैंने अनलॉक करना है, आपको समझाना है कि एनर्जी को यूज कैसे करना है। तो जब आपको वो धीरे धीरे लेवल सेकंड थर्ड आएगा तो आपको धीरे धीरे और अवेकनिंग आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आपको इमीडिएट पावर फोर्स आएगा। जो लोगों ने साल पहले 1 लेवल सीखा था, अब दूसरा,
इसमें 3-4 लोग ऐसे भी हैं जो आपको 3rd लेवल में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 लेवल मेरे से करे हुए हैं कुछ साल पहले, या किसी ने पिछले साल किया था, तो वो लोग आपको लेवल 3rd में ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 3rd भी कर लिया हुआ, वो सिर्फ मास्टरशिप के लिए ज्वाइन करेंगे आपको इस कोर्स में। अभी आप लोगों को लग रहा है कि 3 लोग ही हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से जो जो जिसका लेवल है उसमें उतनी पावर है, लेकिन आप लोग लकी हो कि आपको 1 मंथ में ही सारी पावर्स मिल जाएंगी, और अब 1 मंथ में उस लेवल पे हो गए। एक्सपीरियंस करने में टाइम लगेगा, बट हाँ, पावर की कोई कमी नहीं रहेगी। समझने में थोड़ा सा आपको हो सकता है, बट वैसे किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी कि आप कोई काम कर नहीं सकते। यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग, किसी भी चीज को हील कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को समझ के उसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्लीनिंग प्रोसेस। अभी मैंने आपको स्कैनिंग क्यों सिखाई, कि नेगेटिविटी पता लगाने के लिए नेगेटिविटी कहाँ पे है। अभी फुल बॉडी नेगेटिविटी निकालेंगे। आप सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक ऑरा क्लींजिंग हम इसको बोलते हैं, नेगेटिविटी को निकालना, ऑरा में से नेगेटिविटी को निकालना। लोकल पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लोकल पार्ट का मतलब है यहाँ पे पेन लगी है तो सिर्फ यहीं पे हील करना है। अभी कोई पर्सन पूरा ही नेगेटिव है, नेगेटिव सोचता रहता है, नेगेटिव करता रहता है, या ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग हैबिट बहुत है, या फिर वो लड़ने की आदत बहुत है, या कुड भी पॉसिबल ऐसी आदतें नहीं भी है, तो पर्सन हैज गॉन इन डिप्रेशन में चला गया है। उस पर्सन को फिजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, कहीं ना कुछ लगा रहता है, मतलब पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, मतलब पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, मतलब पूरा ऑरा आपको नेगेटिव ही दिखेगा, ग्रे या ब्लैक कलर में ही दिखेगा। जब आपको इतना समझ में आएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑरा को क्लीन। यहाँ पे हम ऑरा की बात करें, हम ऑरा को क्लीन करेंगे। सबसे पहला तरीका है ऑरा को क्लीन करने का, आप अपने हाथों को विजुअलाइज करें कि ये एक, नॉर्मल भाषा में बोल रही हूँ कि एक झाड़ू है। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं साफ करने के लिए अपने घर को, या कॉप साफ करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, जाला, जाला साफ करने के लिए वो ब्रश यूज करते हैं, तो आप समझे आपके हाथ वही हैं। आपके हाथ ये 5 उंगलियां, ये 10 जो फिंगर्स हैं आपकी, दीज आर लाइक ब्रूम्स। ये आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे, इसको आपने खोल लेना है, अपने हाथों को स्प्रेड कर लेना है। जैसे ही आप अपने हाथों को स्प्रेड करोगे, सेम फ्रॉम द अप टू लाइक दिस, आप ऑल द नेगेटिव एनर्जी निकाल के थ्रो कर रहे हो इन द अर्थ। आप इसको धरती में ग्राउंड होने के लिए बोल रहे हो। देखो, नेगेटिविटी हमें अपने ऊपर नहीं लेनी है। सेफ्टी, ये वो सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी, डोंट कंफ्यूज कि कुछ रह जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपने अपने हाथों को स्प्रेड कर लिया नेगेटिविटी को निकालने के लिए। स्प्रेड करने के बाद आपने ऊपर से बोला, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम होल बॉडी एंड ऑरा। किया, मान लो ये मेरे फीट आ गए हैं, अब कैमरा है तो और नीचे नहीं जा पाऊंगी, यहाँ पे मेरे फीट आ गए हैं, मतलब आपके पेशेंट के फीट आ गए। आपने नेगेटिविटी को अब ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के यू थ्रो इनटू द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। हमने उसको अर्थ में बोल दिया, मतलब सारी नेगेटिविटी बॉडी में से, ऑरा में से निकाल के उसको अच्छे से पकड़ के आपने धरती में बोल दिया कि धरती माँ, इसको प्योरीफाई कर दो। कुछ भी नेगेटिविटी है, धरती माँ है वो, गॉड, गॉडेस का रूप है, भगवान है, तो वो आपकी नेगेटिविटी को, आपके पेशेंट की नेगेटिविटी को प्योरीफाई करने की पावर रखते हैं। हम उनमें ग्राउंड कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन ग्राउंडिंग का। दूसरा ऑप्शन आप कौन सा यूज कर सकते हैं, यू कैन क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम होल ऑरा। मेंशन करोगे कि कहां से नेगेटिविटी निकाल रहे हो, ठीक है। इस वर्ड को आप मेंशन करोगे कि नेगेटिविटी कहां से निकाल रहे हो। जैसे नेगेटिविटी पैरों तक आई, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड थ्रो इनटू द स्काई। आपने स्काई में भेज दी, आसमान। आसमान भी पवित्र है, ये 5 एलिमेंट में से आते हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, और कौन सा है, फायर, वाटर, एयर, स्काई एंड अर्थ, ये 5 है। तो स्काई और अर्थ को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहला हमने अर्थ बोला मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको स्काई बोला, थर्ड बहुत इजी है, आप ये भी यूज कर सकते हो। इवन हम बच्चों के केस में थोड़ा इसको यूज करते हैं, दैट यू कैन टेक अ कांच का बाउल। ज्यादा प्रेफरेबल हम कांच का ही यूज करते हैं कोई भी हीलिंग मोडालिटी में, क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, प्योर हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं होती। कांच में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। कांच कभी भी ऐसे नहीं टूटता, ये भी एक रीजन है इसको यूज करने के लिए। अगर कांच का गिलास हम कई बार तो इतना होता है कि हम आज ही लेके आए और नेक्स्ट डे टूट जाता है, और 10 साल से पड़ा हुआ कांच का गिलास भी नहीं टूटता। तो इट्स नेवर हैपन विदाउट अ रीजन। कभी भी कांच टूटता है तो इट्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो कांच में हम यूज करते हैं, यू कैन टेक अ कांच का बाउल, छोटा बड़ा जो भी है उसमें लेके
नमक डाल के, बहुत सारा नमक डाल के आप कोई भी नमक यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ब्लैक नमक अगर मिल जाए, खाने वाला काला नमक अगर मिल जाए, दैट इज मच बेटर, क्योंकि वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। आपको अगर एप्सम सोल्ट, एप्सम सोल्ट, सेंधा नमक, सेंधा नमक अगर मिल जाए वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो एनी आप नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं वो भी यूज करो तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बहुत सारा नमक डाल के उसमें आप टावल है कि कुछ भी वेट करके अच्छी तरह से बॉडी को रब करो। लेकिन रब करने का तरीका क्या रहेगा, अप टू डाउन, क्योंकि हमें नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। ठीक है, हम फुल बॉडी से यूज करेंगे। लाइक कई बार होता है ना, जैसे बच्चों को बुखार होता है, हम पट्टी करते हैं, यहाँ पे पट्टी वाला सिस्टम ही थोड़ा आ जाता है, लेकिन हम सॉल्ट डाल के उसमें डिप करके फुल बॉडी पे रब करते हैं, ऐसे करके ऊपर से नीचे रब करके हाथों से निकाला, और उसमें फिर से धो के उसमें फिर से क्लीन करके अगेन रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस एंड ग्राउंड दिस इनटू द सॉल्ट वाटर। तो अब सॉल्ट में जब उसको साफ कर दोगे तो इट विल क्लीन द नेगेटिविटी। तो यू हैव 3 ways टू क्लियर द नेगेटिविटी ऑफ ऑरा। ऑरा की नेगेटिविटी मैंने बताई है, कोई डाउट? वेरी गुड। अभी लोकल पार्ट की बहुत इजी हो जाती है, कोई भी नेगेटिविटी को निकालना इज वेरी इजी। अब इजी क्यों है, क्योंकि वो छोटा सा तो पार्ट है, पता नहीं वहां पे पेन है, प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए संध्या जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमक डाल जब हमने नमक डालना है, हम्म, नमक उसमें डालना है बाउल में। पानी डाल के। कांच के आपकी बाउल में वॉइस नमक ब्रेक हो डालना रही है। है। कांच के बाउल में नमक डालना है, पानी डालना है? पानी डालना है। हाँ जी, पानी डालना है। ओके। ठीक है, उनको अगर आप सॉल्ट वाटर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको इमीडिएटली, जैसे ही आपकी क्लीनिंग हो गई है, चाहे वो लोकल पार्ट है चाहे वो फुल और बॉडी का क्लींजिंग पार्ट है, आप इमीडिएटली इमीडिएटली आप उस वाटर को ड्रेन कर देंगे, फ्लश आउट कर देंगे। आप उसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि फिर जो भी उसमें से पास ऑन करेगा उसको नेगेटिविटी जाने का डर रहेगा। तो आप उसको इमीडिएटली फ्लश आउट कर देंगे और उसके बाद दूसरा नॉर्मल वाटर भी डाल देंगे। ठीक है, सॉल्ट वाटर का रहता है। तो मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, मैं इन सब चीजों में कम जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी छोटी ही है, तो वो आ जाए या कुछ ऐसी चीजें हो तो आई यूज अर्थ। सिंपल है, क्योंकि नेगेटिविटी निकाली, ऊपर से नीचे पैरों तक निकाली, तो पैरों तक आ गए हैं, तो इट्स वेरी इजी टू थ्रो इनटू द अर्थ। क्योंकि अर्थ बहुत पास में पड़ गई ना मेरे, जब हम पैरों तक आए, तो उसको अर्थ में डालना ही। अगर मैं स्काई में भी डालती हूँ तो कुड भी पॉसिबल कि मैंने अगर अच्छे से अपने हाथ को नहीं झटका, ये डू और डोंट्स बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता, आपके डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ठीक है, आप उसमें कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो कुड भी पॉसिबल, अगर मैंने अपने हाथ को अच्छे से नहीं झटका तो वो स्काई में अच्छे से नहीं गया और मेरे ऊपर या फिर जिस वर्क प्लेस में मैंने काम किया या पेशेंट के ऊपर ही दोबारा आ जाए। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है स्काई में नहीं फेंकने का। सॉल्ट के साथ इसीलिए कि मैं हमेशा इंट्यूशन पे ही काम करती हूँ, आई मीन क्लोज के करती हूँ और डिस्टेंस में करती हूँ। अगर पर्सन मेरे सामने भी आ जाए तो आई विल सिंपल टेल दैट पेशेंट टू लाई डाउन ऑन द बेड, और मैं उसके साथ उसके ऊपर कुछ भी नहीं करती हूँ। आई सिट ऑन माई प्लेस एंड दैट पर्सन सिट ऑन देयर प्लेस। ठीक है, संध्या जी आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, इसको करने में ना सिर्फ 5 से 10 मिनट जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप फुल बॉडी करते हो ना, ऊपर से नीचे आपने निकाला और फेंक दिया। तो ये आपका हो गया ऑरा क्लीनिंग। लोकल पार्ट भी हम ऐसे ही करते हैं, बच्चों के साथ मोस्टली ऐसे होता है। आप ये भी यूज कर सकते हैं सॉल्ट की जगह पे ना, अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा, या उसको नजर भी लगी हुई है साथ में, अगर आपको इंट्यूशन में ऐसा आता है, या फिर आपको वैसे भी लगता है कि नजर लगी हुई है, या फिर कई बार हमें ये भी डाउट होता है कि हम किसी टोटके से क्रॉस कर गए हैं, ऐसी चीजें अगर रहे, देन यू कैन यूज कॉफी पाउडर ऑल्सो। तो आप कॉफी पाउडर भी उस क्या बोलते हैं, कांच के बाउल में जब आपने पानी लिया तो आप सॉल्ट नहीं डालेंगे, आप सिर्फ कॉफी पाउडर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉफी पाउडर आप डाल के तो आप फुल बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं।
आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ जो कि आपकी बुक में ही है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये लोकल है। फॉर एग्जाम्पल की आर्म पे पेन लगी हुई है, पेन है कोई भी, तो उस पे कैसे कर रहे हैं, कप पोजीशन, मैंने आपको बोला था कप पोजीशन बताएंगे, और वे को शोल्डर से नीचे तक आर्म पे कर रहे हैं, एरो बनी हुई है आपकी बुक में ये है। तो सिंपली लोकल हम ऐसे काम करते हैं, चाहे वो लेग है, चाहे वो आर्म है, चाहे वो हैंड है, कोई भी एक बॉडी पार्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे काम करते हैं कि हमने ऐसे किया, इससे हमने नेगेटिविटी को पहले तो स्कैन किया, अगर नेगेटिविटी निकालनी है तो भी आपने अपने हाथों को ब्रूम की तरह विजुलाइज करके नेगेटिविटी निकाल के अर्थ में थ्रो करनी है। या दूसरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं सॉल्ट वाला वाटर। क्लियर? इसी में शायद आपको ऊपर ये रहा, क्लींजिंग के टाइम पे वो ऐसे एक हाथ से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लांट का भी दिया हुआ कि आप प्लांट में डालो, बट आई नेवर थ्रो द नेगेटिविटी इनटू द प्लांट। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बट यस मैंने जब सीखा, उन्होंने जो समझाया, इट्स देयर, आई एम शेयरिंग विद यू, बट माई ओन पर्सन एक्सपीरियंस इज दिस। ये ऑरा स्कैनिंग है, कैसे हमने ऑरा स्कैन किया, फुल बॉडी अप टू डाउन, ये पर्सन आपका खड़ा है, आप बिठा भी सकते हो, जरूरी नहीं कि अपने पेशेंट को खड़ा करना है, बिठा सकते हो, लिटा भी सकते हो बेड पे, तो वी विल वर्क अकॉर्डिंगली, बट बेड ऐसा होना चाहिए कि आप उसके चारों तरफ घूम सके, इजीली मूव ऑन कर सके इजीली। तो ये ऊपर से ऐसे नेगेटिविटी निकाल रहे हैं और फिर वो ऐसे इसमें थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वैसे आपकी बुक में सब कुछ मेंशन्ड है, सी कप्ड हैंड शेप पोजीशन, स्प्रेड फिंगर पोजीशन, जर्नल स्वीपिंग, लोकलाइज स्वीपिंग, तो ये सारी चीजें मेंशन्ड है जो मैंने आपको समझाया, इट्स द सेम थिंग। सॉल्ट वाटर बाउल है, कोर ऑफ द अर्थ है, वॉयलेट फायर इन द स्काई, स्काई में वॉयलेट फायर होता है इसीलिए हम स्काई में थ्रो करते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। फोर्थ मैंने ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा बताया है कि आप कॉफी का पाउडर भी यूज कर सकते हो, कॉफी पाउडर यूज कर सकते हो क्लींजिंग करने के लिए। फाइन, चलिए गुड। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हाँ, वेयर टू थ्रो द ऑरा गार्बेज मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट आ जाता है होम टू ट्रीट। होम टू ट्रीट का मतलब हम किस किस को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को, दूसरा आप अपने घर के लोगों को लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, दूसरों के साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ जा सके। और दूसरा रीजन पता है क्या होता है, लोग बोलेंगे हमें ठीक करती फिरती है, अपने घर वालों को तो पता ही नहीं है, अपने घर वालों को तो ये प्रॉब्लम है, उनको तो ठीक नहीं किया। तो ये सारी चीजें ना आपको डीमोटिवेट कर सकती हैं। फाइन, ये चीजें आपको डिमोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके घर वाले नहीं मानते। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि माय मदर बिलीव टू मच, वो बहुत बिलीव करती हैं, उन्होंने मेरे से 3 लेवल सीख रखे हैं, नो डाउट उन सिंबल्स का ज्यादा चीजों का यूज नहीं करती, बट यस तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए और उनको समझाने के लिए उनको उतना सा करवाया हुआ है, और वो करती हैं। उनको मैंने ठीक किया था रेकी के फर्स्ट लेवल सीखने के बाद ही, मैंने उनको 50 डेज में ठीक किया था। जो मेरी मदर 10 ईयर से स्लीपिंग पिल्स लेके सोती थी, ड्यू टू ऐसी कंडीशंस उनके साथ हुई थी, उनके 2 बेबीज की डेथ हो गई थी, तो तब से थोड़े ट्रॉमा में थी कि वो स्लीपिंग पिल्स के सहारे सोती थी। और एक नहीं 3 हो गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने रेकी सीखी थी, आज से 10 साल पहले, पूरे 2012 में। तो तब वो नहीं, 2011 में मैंने सीखी थी फर्स्ट लेवल। तो तब वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, 50 डेज में उनको, पहले तो 10-15 दिन कोई फर्क नहीं था, उसके बाद उनको मैं हीलिंग करती थी तो उनको नींद आता था। तो और वो बोलती थी कि मैं, तुम मुझे हीलिंग करो मैं सो जाती हूँ, तुम मुझे हीलिंग करो मैंने सोना है, तुम मुझे हीलिंग करो मुझे सोना है। तो मैं इस तरह से उनकी हीलिंग करती थी और वो सो जाती थी बड़े आराम से। फिर धीरे धीरे ऐसा आया टाइम कि मतलब जैसे 30 डेज हुए, 40 डेज हुए, ऐसा टाइम हुआ कि मैं उनको हीलिंग नहीं भी अगर करी थी तो भी वो सो जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने वो एक कोर्स कंप्लीट किया 40-50 डेज का। उसके बाद मुझे टाइम लगना थोड़ा खत्म हो गया क्योंकि मैंने और लोगों के केसेस पकड़ लिए, कुछ और चीजें करनी शुरू कर दी। तो फिर अभी भी वो आज की डेट में खुद हीलिंग करती है और खुद सोती है, बहुत कुछ मेजर केस में, क्योंकि अब एज भी हो चुकी है और भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है।
तो कभी कभी लेती हैं, वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, बट वैसे वो हीलिंग यूज करके ही सो जाती हैं अपने आराम से। तो हम पहले तो अपने आप को ट्रीट करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को ट्रीट करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की अगर आपको लग रहा है, यू कैन थर्ड कंसीडर द ट्रीटमेंट। किसी को भी जो आपसे बोले करने के लिए, खुद से नहीं, जो आपको खुद से आके बोले, अपनी मर्जी से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि वी नीड परमिशन। किसी की भी हीलिंग करने के लिए हमें परमिशन चाहिए। जैसे हमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से नहीं मैं बताती, एग्जांपल बोलती हूँ, प्यासा है पर्सन तो वो खुद कुएं के पास जाएगा, कुआं चल के नहीं आता, राइट? प्यासे को ही जाना पड़ता। सेम वे आपसे कोई आके बोले कि मुझे हीलिंग चाहिए, ओनली देन यू गिव हीलिंग। इफ द पेशेंट टेक्स मेडिकेशंस, हाँ अगर कोई मेडिकेशंस ले रहा है, मेडिसिन खा रहा है, तो वी विल नेवर टेल देम टू स्टॉप इमीडिएटली। हम उनको स्टॉप करने के लिए नहीं बोलेंगे, दिस इज द डॉक्टर हु विल टेल देम। क्योंकि डॉक्टर आपको मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब करता है, कब लिखता है? जब हम बोलते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, वो सबकी एक टैबलेट लिखना शुरू कर देता है, राइट? तो जब आप उसको जाके बोलोगे, डॉक्टर डॉक्टर बोलेगा हाँ जी बताओ क्या तकलीफ है, तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर अभी फर्क है, वो बोलेगा पेट फर्क है, ठीक है, सिर का, क्योंकि वो टैबलेट्स पढ़ता जाता है और वो बताता जाता है ये प्रॉब्लम। आप बोलोगे नहीं ठीक है, अच्छा ये नहीं ठीक है डॉक्टर, ये हाँ जी ठीक है, ठीक है, फिर भी वो लास्ट में एक टैबलेट लिख ही देगा कि अभी आया, कुछ तो देना है, कुछ तो करना है, बाकी वो सारी मेडिसिन बंद कर देगा और बोल देगा 10 दिन खा के बंद कर दो। तो डॉक्टर विल टेल, ऐसा एक बार ही नहीं 1000 बार हुआ है मेरे साथ कि लोग आके बोलते हैं कि खुद ही डॉक्टर ने मेडिसिन कम कर दी है। मैं उनकी मेडिसिन कभी नहीं बोलती कि बंद करो। तो नेवर टेल एनीबडी टू स्टॉप द मेडिसिन। हीलिंग विल, जब पर्सन ठीक होगा और वो डॉक्टर अगर उसको बोलते हैं कि 15 दिन बाद चेक कराओ, आके वो 15-20 दिन जब चेक कराने जाते हैं लोग, तो अपने आप ही डॉक्टर बोल देगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लिखेगा। जब आप बोलोगे, वो बोलेगा है प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं है, तो क्यों देगा ना वो आपको मेडिसिन? नहीं देगा। Next, the big bonus with Reiki is what when you are treating someone else, you are receiving a healing. सबसे बड़ी बात रेकी के साथ ये होती है कि जब आप किसी की हीलिंग करते हैं ना, मैंने आपको बताया हीलिंग हमारे हाथों से निकलती है, हम हाथ रख के कर रहे हैं इस हीलिंग में, हाथों से आपने स्कैनिंग की, हाथों से आपने क्लीनिंग करी। तो आप जब किसी की हीलिंग कर रहे हैं ना, तो आपको खुद हीलिंग मिल रही है। क्यों? पावर तो हमारे अंदर है, लेकिन हमने कनेक्शन किसके साथ बनाया? यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया। आपने अपनी टैप ऑन कर दी, तो पावर जब आ रही है, वो पावर आपके हाथों से निकल रही है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो पावर पहले यहाँ पे आ रही है, फिर ही तो नीचे जा रही है, सर्कुलेट होके फिर ही हाथों से निकल रही है, फुल बॉडी में पास ऑन होके। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो पहले आपको हील करते हुए फिर वो आगे ट्रांसफर हो रही है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आप दूसरों की हीलिंग करोगे ना, पहले आपकी खुद की हीलिंग होती है। तो आप जब हीलिंग कर रहे हो, कभी नहीं सोचना कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। बताया था ना टॉपिक, एनर्जी नेवर डिप्लीटेड, एनर्जी कभी कम नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वी आर बोर्न विद द पावर्स। हमारे अंदर वो सारी पावर्स हैं, बट उसको याद कर गया है। अब आपने याद कर लिया है, तो अब आप उनको यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, याद आया तभी तो सीखने आए हैं। अब आपको याद आ गया हुआ है, तो अब हम उसको सीख रहे हैं। हाउ टू ट्रीट, हाउ टू ट्रीट का मतलब ये है कि हम उनको कैसे ठीक करेंगे। एक तो सबसे पहले आपकी एक प्लेस होनी चाहिए जहां पे आप बैठ के डेली मेडिटेशन करेंगे। ये नहीं कि आज इधर बैठे, कल उधर बैठे, परसों कहीं और बैठ के कर लिया। नो, अगर आप घर से बाहर हैं, अपने उस प्लेस से बाहर है, देन तो इट्स फाइन। बट प्लेस चेंज करने का रीजन बाद में आप कर सकते हो, लेकिन अभी अगर आप ऐसे करोगे ना, आपका ध्यान नहीं लगेगा एक जगह पे। जब आप बार बार बैठ के वो मेडिटेशन करते हो, बार बार वहां पे हीलिंग करते हो, तो उस जगह का भी एक ऑरा होता है जो पॉजिटिव हो जाता है। बताया आपको, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का ऑरा होता है। तो जहां पे आप बैठ के करोगे, वो भी चीज तो पवित्र हो रही है, वो भी चीज तो, वो भी जगह पावरफुल हो रही है, उस प्लेस को भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, उस प्लेस को भी हीलिंग मिल रही है। तो जब आप बार बार वहां पे बैठ के करोगे ना, तो वो वहां पे अगर कोई और आके बैठेगा ना, बीमार पर्सन, तो उसको भी वहां पे बैठ के शांति मिल जाएगी, थोड़ा सा उसको भी हीलिंग मिल जाएगी। तो हमेशा अपनी एक प्लेस बनाए करने के लिए, दूसरों का करने के लिए एक अलग प्लेस बनाए। अगर दूसरों का जब करना शुरू हो जाओगे, तो पहले से ही आपको वो चीजें मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा हम लोगों के साथ अवॉइड करते हैं। बट मैंने पर्सनल ऐसे हीलिंग इतनी नहीं करी है, डिस्टेंस में ही करती हूँ। और अगर मेरे पास आ भी जाता है कोई